हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिएक्ट जेएस का लेक्चर 8 और ये आपका लास्ट लेक्चर है। आपका जो पूरा ट्यूटोरियल है वो आपका रिएक्ट का कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो के बाद। और मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप पहले इस वीडियो को पढ़ने के बाद शुरुआत से एक बार रिविजन करो, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मैं आपको 7-8 डेज दे रही हूँ, इतने हम कुछ नहीं करेंगे, इतने हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाएंगे और इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अच्छे अच्छे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पूरा रिवीजन करना है इस वीडियो के बाद। तो चलिए अब हम पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपकी थोड़ी ही चीज़ें रह गई हैं यहाँ पर, तो इनको हमें देखनी है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे यूज इफेक्ट क्या है। यूज इफेक्ट, ये हमारे 3 टॉपिक्स जो हैं ये हमारे रह चुके थे पिछली वीडियो में। मैंने इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि उस वीडियो में हमारा थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया था, तो फिर हमारे समझ ना आता, तो इसलिए मैंने आपको ये वाले अब करा देने हैं। तो ये क्या है, यूज इफेक्ट क्या है, ये हमें पढ़ना है। यूज इफेक्ट में एक डिपेंडेंसीज होती है, ये क्या होती है, यूज केसेस क्या क्या है इनके, कहाँ कहाँ यूज होता है ये। और मटेरियल यूआई, जो आपका मटेरियल यूआई है आपको थोड़ा नया लगेगा और अच्छा भी लगेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है रिएक्ट में। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम अपने रिएक्ट पर। रिएक्ट का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिएक्ट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें यूज इफेक्ट क्या है। तो चलिए इसके नोट्स पर चलते हैं पहले। तो अब आगे हैं हम इनके नोट्स पर। तो हमें समझना है कि हमारा यूज इफेक्ट है क्या। देखो, यूज इफेक्ट भी हमारा हुक है, जैसे हमारा यूज स्टेट एक हुक होता था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा यूज इफेक्ट भी क्या है, एक हुक है। जैसे हमने यूज स्टेट को यूज किया था वैसे ही हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं, बट थोड़ा अलग अलग तरीका है इनको यूज करने का बस। अब यूज इफेक्ट हमारा किस लिए यूज होता है, बेसिकली जब भी हमारे सारे जो कंपोनेंट है या कोई भी कंपोनेंट है अगर फर्स्ट टाइम रेंडर, अब ये रेंडर क्या है, रेंडर आपको पता है, रेंडर हो रहा है या फिर री रेंडर हो रहा है, तो उस केस में यानी फर्स्ट टाइम रेंडर होने में अगर हम कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। अब ये क्या बोल दिया, देखो इसको पहले रफ करते हैं जब समझते हैं। अब फर्स्ट टाइम जब आपका पेज रेंडर होता है, ठीक है, उस टाइम हम कोई काम करवाना चाहते हैं और उस काम के होने के बाद भी हम उस काम को करवाना चाहते हैं, तो हमारा ये यूज इफेक्ट कैसे कर सकता है। हमारा यूज स्टेट तो करता ही है, बट यूज इफेक्ट कैसे करता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। यानी किसी भी टाइम, फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, यानी किसी भी टाइम जो भी कंपोनेंट रेंडर हो, अगर उस टाइम पे हम कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारे स्टेट वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई चेंज है, जिस चेंज के बेसिस पे हम कोई साइड इफेक्ट लाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल हमने क्रिएट किया, क्या किया हमने, कोई वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल स्टेट के अंदर कोई चेंज आ गया, चेंज आएगा तभी तो री रेंडरिंग होगी। अगर चेंज आ रहा है और उस चेंज को हम ट्रैक करना चाहते हैं और उस चेंज को ट्रैक करने के बाद जब भी कभी चेंज आएगा तो उसके बेसिस पर अगर हम कुछ भी कंडीशन पे बेसिस पर काम करवाना चाहते हैं तो उन कामों को हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, या फिर रिएक्ट के अंदर हम उन्हें इफेक्ट्स कहते हैं। तो मेन बात है ये आपने थ्योरेटिकल समझ लिया, जैसे हमने पिछली वीडियो में फॉर्म्स को पढ़ा था थ्योरेटिकल, वो समझ में नहीं आए होंगे जब आपने पढ़ा था, बट हाँ करने के बाद पक्का समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको कहा था। तो अब क्या करना है, अब हमें इनको करके देखना है। तो बेसिकली यूज इफेक्ट्स यूज कहाँ होते हैं, ये देखो, जब भी हमें साइड इफेक्ट लाना होता है, यहाँ पे साइड इफेक्ट लिखा हुआ है, जब भी हमें साइड इफेक्ट लाना होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंज आया है नहीं आया है, उसको यूज करने के लिए एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई फैच करना चाहते हैं, हम कोई डाटा फैच करना चाहते हैं, ठीक है। डाटा फैच करना यानी हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, या तो एपीआई की कॉल करेंगे तो कुछ चेंज होगा, चेंज होगा तो उस टाइम पे अगर हम कुछ भी करवाना चाहेंगे, यानी जब न्यू कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो उस टाइम पे हम कुछ भी कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डाटा फैचिंग, सेटिंग अप अ सब्सक्रिप्शन एंड मैन्युअली चेंजिंग द डोम इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बट पूरा समझ में नहीं आया होगा। अब हम इनको लिखते कैसे हैं, इनको लिखेंगे कैसे, तो देखो अभी देखते हैं हम इनको लिखेंगे कैसे। तो यूज इफेक्ट्स का लिखने का एक तरीका होता है कि आप इसको, जैसे कि यूज स्टेट को आप कैसे लिखते थे, वहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू दे देते थे जो आपको शुरुआत में चाहिए, इसकी हमने 0 दी थी, एक बार हमने फॉल्स दी थी, तो ऐसी कुछ वैल्यूज हम अपने यूज स्टेट में देते थे।
बट यूज इफेक्ट्स में क्या होता है, हम फंक्शन को पास कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन को पास कर सकते हैं। अब फंक्शन को पास हम क्यों करेंगे, देखो पहले हम इसके एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो देखो हम आगे अपनी यूज इफेक्ट के रिएक्ट के यहाँ पर, तो ये देखो हमारे कुछ यूजेस है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें पढ़ना है अपने यूज इफेक्ट को कि हम कैसे यूज करते हैं। तो इसको हमें जैसे हम अपने यूज स्टेट को करते थे ऐसे हमें यूज इफेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको यूज इफेक्ट में एक फंक्शन दिख रहा होगा जो कुछ काम कर रहा है। अभी हमें ये नहीं पता है काम क्या कर रहा है, बट हाँ कर रहा है कुछ काम। तो यहाँ पे इसका लिखने का तरीका क्या होता है, यूज इफेक्ट के अंदर एक तो सेटअप होता है, सेटअप यानी एक फंक्शन, और यहाँ पे कोई डिपेंडेंसीज भी होती है, डिपेंडेंसीज को हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी हमें सेटअप मतलब कि अभी हमें अपने फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी के लिए हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर। तो यहाँ पर हमारे VS कोड पर हमने इसको यहाँ पे रन किया हुआ है, और जब हम इसको जाके देखेंगे तो हमारे पेज पर ये आ रहा है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, और ये हमारा काम भी कर रहा था। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा था वीडियो अच्छी है वगैरह और ऐड कमेंट कर दिया था। जब हम इंस्पेक्ट पर जा रहे थे, कंसोल पे जा रहे थे, तो हमें एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होके दिख रही है जिसमें रेटिंग आ रही है, रिमार्क्स हमने कुछ नहीं दिया, और यूज़र नेम हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, बट अब हमें इसका काम नहीं है, अब हमें यूज़ इफेक्ट को समझना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉमेंट्स फॉर्म को हमें यहाँ से हटाना होगा, एक न्यू फाइल बनानी होगी, और इस न्यू फाइल का नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं अपना काउंटर। मान लो एक काउंटर दोबारा से बना रहे हैं हम, बट अब हम यूज़र इफेक्ट की, अब हम किस मदद से बनाएंगे, जो हमने पहले बनाया था उसकी मदद से नहीं, अब हम बनाएंगे अपने यूज इफेक्ट की मदद से। तो यहाँ पे हमने बना लिया, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फंक्शन। आपको मैं एक और तरीका बता दूँ एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद अपने फंक्शन को यहीं पर जाके हम लिख सकते हैं। फंक्शन का नाम क्या देंगे, काउंटर। उसके बाद हम यहाँ पे अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करके यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट्स। एक्सपोर्ट हमने यहीं पे कर लिया, अब हमें नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जाके हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करके लिखेंगे हम अपने फाइल का नाम, और यहाँ पे फ्रॉम करके लिख देंगे। यहाँ पे हमें रेंडर भी करना होगा अपनी फाइल को, अपने कंपोनेंट को, तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया रेंडर। अभी हमारा पेज हमें कैसा दिखेगा, अभी हमारा पेज हमको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अभी ऐसा सच हमें कुछ दिख नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं दिख पा रहा, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। आप बैकग्राउंड कलर हटा सकते हो इसका अगर हटाना चाहोगे, क्योंकि आपने CSS को अप्लाई कर रखा है यहाँ पर। तो CSS में चले जाते हैं हम अपने, क्या है हमारी CSS का नाम, app.css हमने पहले से ही हटा रखी है। कमेंट फॉर्म हमारी जो CSS है, इसको भी हमें यहाँ पे कमेंट आउट करना पड़ेगा, जब ये हमारी यहाँ से हटेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें काउंटर को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमने एक्सपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, उसको रेंडर कर दिया, और यहाँ पे जाके देखेंगे हम तो हमारी कुछ भी स्टाइलिंग नहीं होगी, वाइट कलर का आपको पेज यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अपनी app.css की स्टाइलिंग को भी रख लेते हैं अभी के लिए। तो इसको पहले पूरे को आपको यहाँ से करना पड़ेगा सिलेक्ट, और उसके बाद आपको यहाँ से इसको कमेंट आउट से हटाना होगा, जब जाके आपको ये दिखेगा। तो इस लाइन को भी हम हटा लेंगे यहाँ से, ताकि आपका कमेंट आउट हट जाए। एंड आपकी एक और फाइल रह जाती है index.css। पहले हमें सेटअप ही करना पड़ता है हर चीज़ों का, जब भी जाके हमें पता चलता है क्या हो रहा है। अब आपको पेज दिख जाएगा यहाँ पे ब्लैक कलर का, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आके हमें सबसे पहले रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे डिव देते हैं, तो ठीक है हमने यहाँ पे डिव भी दे दिया। एंड देन अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक काउंटर को क्रिएट करना है। अब काउंटर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप पैराग्राफ में कर सकते हो, आप H1 में कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में अपना यहाँ पे लिख दिया काउंट, और काउंट की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है सच, तो हमने कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पे एक बटन दे रही हूँ, और इस बटन में मैं यहाँ पे दे रही हूँ +1, कि मुझे बार बार +1 इंक्रीज होके दिखाई दे, जैसे हमारा पहले होता था। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ये दिख जाएगा। अगर मैं +1 करूँ तो मुझे यहाँ पे इंक्रीज होके दिखना चाहिए 1 2 3 4। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है तो हम H1 रख लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हम अपने H1 को रख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, यहाँ पर हमें अपने यूज स्टेट को लगाना है जो हम लगाते आए थे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका नाम काउंट, क्योंकि हमारे काउंट है ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट काउंट, क्योंकि सेट काउंट भी हमें लिखना ज़रूरी होता है। ये हमारा एक सिंटैक्स है एक तरीके से, ठीक है ना, वेरिएबल है ये, स्टेट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज स्टेट को लिखते हैं।
तो यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे लिखा और इसकी शुरुआत में वैल्यू मैं 0 ही दूंगी अभी के लिए, ठीक है। और इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा वरना मेरे लिए एरर आ जाएगी, ये आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूज स्टेट। जब मैं यूज स्टेट लिखूंगी तो क्या होगा, ये खुद से रिएक्ट इसको कर लेगा। अब यहाँ पे अगर मैं अपने काउंट को दूंगी तो काउंट की क्या वैल्यू है, अभी मेरी 0 है। तो जब मैं यहाँ पे अपने काउंट को दे रही हूँ, जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो अभी शुरुआत में मुझे यहाँ पे 0 दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी जब मैं इसको इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मुझे चाहिए यहाँ पे कि मैं जब इसको इंक्रीज करूँ तो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक इवेंट भी लगाना होगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑन क्लिक। अब इस ऑन क्लिक के अंदर मुझे एक फंक्शन बनाना होगा, तो आप फंक्शन भी बना सकते हो खुद से। ये सब काम तो आपने कर करके छोड़ दिए, तो अब क्या प्रॉब्लम है इसको करने में। तो मैंने लिखा इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट काउंट को करना है, तो इंक्रीमेंट काउंट मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया। और उसके बाद मुझे इसको क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक सेट काउंट नाम का वेरिएबल बना सकती हूँ। इस सेट काउंट में लिखा सेट काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। जब आप यहाँ पे आओगे और उसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे 0 दिखा, 1 दिखा, 2 3 4 5। अब आपका काउंटर बन चुका है। अब आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये कब रेंडर हो रहा है, कब री रेंडर हो रहा है, बस आपका काम हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे काउंट। बट अब हमें देखना है कि हम अपनी यूज इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम यूज स्टेट को यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज इफेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फंक्शन के अंदर क्या दे सकते हो, यूज इफेक्ट को लिखने का तरीका क्या है। यूज इफेक्ट को लिखा, इसके अंदर आप एक फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। इस फंक्शन को बनाने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे एरो फंक्शन को, ठीक है। अब जो भी आप इसके अंदर काम करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा console.log, इसके अंदर मैं आ रही हूँ यहाँ पे दिस इज अ साइड इफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आपको बस यहाँ पे प्रिंट करवा के देखना है। तो उसको आप डबल कोट्स में लिखोगे जब आपको ये आके दिखेगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे और इसको देखेंगे तो ये तो सही काम आपका करेगा ही। इसको जब आप इंस्पेक्ट करके कंसोल पर आओगे और यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसे करके दिख रहा है, दिस इज अ साइड इफेक्ट, दिस इज अ साइड इफेक्ट, और 2 बार दिख रहा है। जब इस पर क्लिक कर रहे हो तो 1 बार आ रहा है, इस पर दोबारा से क्लिक कर रहे हो तो 1 बार आ रहा है। तो ये है क्या काम, देखो। अभी आपको पहले जाना होगा अपने main.jsx पर। यहाँ पे आपको जो स्ट्रिक्ट मोड दिख रहा है ये आपको 2 बार दिखाता है चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ से कॉमेंट आउट। जब आप इसको कमेंट आउट कर दोगे तो आपको ये एक ही बार यहाँ पे दिखेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए क्या एरर आई हमारी, इंटरनल स्टेट एरर। यहाँ पर कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं हम। ये हमने स्ट्रिक्ट मोड को हटाया इसलिए हो जाता है ये। और आप इसको दोबारा से रिफ्रेश करो तो यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अ साइड इफेक्ट। तो 1 बार दिखा, इस पे क्लिक किया तो फिर से 1 बार दिखा, फिर इस पे क्लिक किया। तो इसका क्या समझ आया आपको, मतलब कि 1 बार हमें पहले से ही रेंडर होके दिखता है चीज को। क्यों, जब आपका यहाँ पे 0 आया, ये आपने इनिशियलाइज किया। अब आपका काम कैसे चलता है, यहाँ पर काउंटर पे आए आप, आपका काम चल रहा है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद पहले आपका ये UI चला, फिर आप ऊपर गए तो आपका ये वाला फंक्शन चला और इनिशियलाइजेशन आपका हो ही रहा है। तो ये 1 बार रेंडर हो गया। जब दोबारा से चीज़ें होती हैं, मतलब कि जब आपने +1 किया तो ये फंक्शन चला, इस पर क्लिक करने से हुआ तो दोबारा से री रेंडर हुआ काम। तो आपको ये प्रिंट करके देता है कि आपका काम कितनी बार री रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आए, अब हम जितनी भी बार क्लिक करेंगे उतनी बार हमें ये दिखाएगा कि हमारा कितनी बार काम रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब आप ये स्ट्रिक्ट मोड को रख सकते हो, ये इसमें पहले से ही आता है और उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम काम के लिए हटाते हैं। 2 बार दिख रहा है हमें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने आपको ये करके दिखाया कि ये 2 बार आ क्यों रहा है। कभी आप समझो 2 बार काम री रेंडर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, काम एक ही बार री रेंडर होता है, ठीक है। तो आपका ये यूज इफेक्ट था। इसको और डिटेल्स में अगर पढ़ना है आपको, वैसे हम डिपेंडेंसीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके पैरामीटर्स के बारे में वगैरह वगैरह के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब हम थोड़ा डिपेंडेंसीज के बारे में पढ़ते हैं कि डिपेंडेंसीज होती क्या है। यूज इफेक्ट में हम अपने डिपेंडेंसीज को पास कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज को कैसे पास कर रखा है, एक सिंपल ऐसे ही पास कर रखा है। यहाँ पे हमने पास कर रखा है डिपेंडेंसीज को, आपको दिख नहीं पा रही बट हाँ पास कर रखा है हमने। जो ये है ना, ये हमारी डिपेंडेंसीज ही हैं। अब इनको हम कैसे लिखते हैं, ये कैसे होगा, ये अब हम समझेंगे यहाँ पर।
तो क्या करना है, यहाँ पर आकर अभी हमने यूज फैक्ट को देख लिया, अभी के लिए हम इसको रखते हैं ऐसे ही। जो हमारा काउंटर है, अभी हमें क्या करना होगा, उसको 2 बार इम्प्लीमेंट करना होगा। 2 बार मतलब एक x नाम का और एक y नाम का बनाना होगा। तो यहाँ पे हम इसको x नाम का रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा मान लो x, तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं x, और इसको भी हमें यहाँ पे x देना होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें काउंट x ही देना होगा और काउंट x ही हमें यहाँ पे देना होगा। अभी x y क्यों कर रहे हैं हम, ये आपको अभी समझ में आएगा। पहले आप यहाँ पे चेंज कर लो, हर जगह x कर लो, वरना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी अगर आपने x नहीं किया। इंट x ही हमें इसका नाम देना होगा और इंट x ही इसका नाम देना होगा, जब जाके आपका ये चलेगा। अब क्या दिखेगा आपको, अब यहाँ पे आपको दिखेगा x की वैल्यू 0 है, साइड इफेक्ट हमारा चल ही रहा है और ये हमारा चल रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने x नाम का बना लिया, ऐसे ही हम एक y नाम का बनाना चाहते हैं। तो सेम हम ऐसे ही काम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y, एंड देन हम यहाँ पे भी y लिख रहे हैं और इसकी वैल्यू हम शुरू से 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं। अब हमें एक और डिव यहाँ पे देना होगा, मतलब कि एक और हम पूरा सेम ऐसे ही बना रहे हैं, और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। तो ये डिव इसका है, ये डिव इसका है, तो एक और डिव हम यहाँ पे बना लेते हैं और इस डिव को यहाँ से हम हटा लेते हैं, एंड यहाँ पे जाके हम अपने डिव को फिर से लिख देंगे। तो अब क्या होगा, ये हमारा चल जाएगा। अब ये वाला तो हमारा x के लिए है, बट ये वाला हम y के लिए बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे y लिख दिया। एंड देन ये वाला भी हम y के लिए बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे भी y लिख दिया और यहाँ पे भी y। एंड अब कहाँ पे y करना है हमें, हर जगह हमने y कर दिया। तो ये वाला भी यहाँ पे कुछ 3 डॉट्स दिख रही है। अब इनका क्या मतलब है, इसने कहा कि आपने ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेते हैं जिसको हम y से डिनोट कर देंगे। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया y, और नीचे जाके हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं y, और यहाँ पे जाके भी हम लिख सकते हैं y को। तो अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर आएंगे तो आपको 2 चीज़ें दिख जाएंगी। क्या, इसको इंक्रीज किया तो भी आपका साइड इफेक्ट चल रहा है, इसको इंक्रीज किया तो भी आपका साइड इफेक्ट चल रहा है। तो क्या ये दोनों के लिए काम कर रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने साइड इफेक्ट को एक चीज़ के लिए कर सकते हो, मतलब कि डिपेंड कर सकते हो एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे। कैसे, कॉमा लगाओगे, ये हमारा जो हमारे एरे वाले ब्रैकेट होता है ना, वे वाले ब्रैकेट हम यहाँ पे लगाते हैं। मान लो आपको साइड इफेक्ट को अपने काउंट एक्स के लिए चलाना है, तो हमने यहाँ पे काउंट एक्स लिख दिया। अब आपकी डिपेंडेंसीज कब चलेगी, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी डिपेंडेंसीज चलेगी, मतलब कि आपका यूज इफेक्ट चलेगा। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका नहीं चलेगा, यहाँ पे तो इंक्रीज होगा, बट आपको यहाँ पे दिस इज अ साइड इफेक्ट नहीं लिखा हुआ है दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ अपने काउंट एक्स के लिए किया। अब आप चाहते हो कि काउंट वाई पर हो, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो काउंट वाई। तो आपकी डिपेंडेंसीज कब चलेगी, जब आप अपने काउंट वाई पर क्लिक करोगे तो साइड इफेक्ट चलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो चलेगा, बट इस पे क्लिक करोगे काम तो आपका होगा, बट आपको साइड इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये डिपेंडेंसीज होती है। आप चाहते हो दोनों पर काम हो हमारा, तो कोई बात नहीं, आप दोनों को यहाँ पे लिख सकते हो। अब एक केस और है, क्या केस है कि आप यहाँ पे काउंट एक्स और काउंट वाई को चला तो सकते हो दोनों को, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये दोनों पर काम करेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को लिखो। तो मैंने इस पर क्लिक किया, आपका काम हुआ, इस पर क्लिक किया, आपका काम हुआ। तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि यूज इफेक्ट हमारा डिपेंड भी होता है काफ़ी सारी चीज़ों पर, कि आप यहाँ पर आपका जो काम है वो आप किस फंक्शन के लिए चलाना चाहते हो, किस फंक्शन के लिए नहीं चलाना चाहते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये अच्छे से समझ में नहीं आया। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जब हम प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, तो इन चीज़ों का मतलब और ज़्यादा खुल के आपको समझ में आएगा। अभी तो हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ क्या काम कर रही है। अभी हमें ये समझना है कि ये हमारा री रेंडर के लिए वर्क करता है। ठीक है, अब आपका ये काउंटर वगैरह का काम हो चुका है। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे अपना। अब हम पढ़ेंगे अपने यूज़ केसेस। अब यूज़ केसेस क्या होते हैं, यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने के रियल लाइफ एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे कैसे यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, वो अब हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है ना, तो देखो यूज़ केसेस को हम पहले तो जाके एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखते हैं कि क्या क्या होते हैं हमारे यूज़ केसेस। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पर, और अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं और आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा बनाने में। तो पहले ये देख लेते हैं। तो यूजेस क्या क्या है इसके, कनेक्टिंग टू एन एक्सटर्नल सिस्टम, रैपिंग इफेक्ट्स इन कस्टम हुक्स, कंट्रोलिंग अ नॉन रिएक्ट। तो ये आप जाके खुद से पढ़ सकते हो। फेचिंग डाटा विद इफेक्ट्स, ये हम सारी चीज़ें
करेंगे वैसे, समझेंगे इनको, बट आप खुद से जाके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने ये बना रखा है यहाँ पे काउंटर, जिसके इंक्रीज करने पे यही हो रहा है, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले हम यहाँ पे आके समझते हैं कि यूज इफेक्ट हमारा करता क्या है। इसका रियल एग्जांपल क्या है, मान लो एक ये पेज है आपका, ठीक है। इस पेज पे आप किसी डेटा को लोड करा रहे हो, और जब आप लोड करा रहे हो तो वो यहाँ पर आपको ऐसे एक लोडर दिखाई दे फर्स्ट टाइम। तो ये किसका काम है, ये आपके यूज इफेक्ट का काम है, कि जो आपको फर्स्ट टाइम बस आपको एक ही बार काम करके दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, मान लो कोई हमारे पास डेटाबेस है। अभी हम डेटाबेस की यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ मान लो डेटाबेस से हम कुछ डेटा अपना फेच करा रहे हैं। फेच क्या होता है, अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपको डेटा फेच करना सिखा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आप किसी और की वीडियो से भी देख सकते हैं जाके, बहुत ही रिसोर्सेज पड़े हैं। और हम यहाँ पे एसिंक का फेच डेटा को कैसे हम देख सकते हैं अपने एसिंक फंक्शन से। तो ये कैसे होगा, देखो एपीआई कॉल्स। अब एपीआई कॉल्स मतलब कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम इसका यूज केस देखेंगे, इसको यूज करके देखेंगे कि हम अपनी यूज इफेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम एक जोकर एपीआई देखेंगे जो हमें जोक्स ला के देगी, नए नए क्या देगी, न्यू न्यू जोक्स ला के देगी हमें अपने पेज पर। जैसे ही हमने बटन पर क्लिक किया तो हमें जोक ला के दे। और फर्स्ट टाइम एक जोक ऐसा होना चाहिए जो हम जब भी अपना जोकर वाला कंपोनेंट को खोले तो हमें वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक जोक आकर दिखाई दे। तो ये कैसे बन सकता है, इसको बनाने का हम यूज इफेक्ट का इसमें यूज करेंगे, तो इसको हम बना के देखेंगे। सबसे पहले हमें जाना है अपने ब्राउजर पर, एंड देन अब क्या करना है, यहाँ पे हमें सर्च करना है जोकर एपीआई हिंदी, हिंदी जोकर एपीआई ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। और नीचे लिख देना आप फ्री। तो आपने यहाँ पे फ्री लिख दिया। अब आपको ये एपीआईज मिलेगी। अब आप इस एपीआई पे जा सकते हैं या कोई सी भी एपीआईज पर जा सकते हैं। आप जैसे इस पे गए आपको कुछ ऐसे करके मिल गया। अब यहाँ पे आपका क्या मांगेगा, यहाँ पे आपको एक ईमेल मांगेगा, तो आप यहाँ पे कोई भी ईमेल दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए एक एपीआई जनरेट होके आ जाएगी, मतलब कि एक एपीआई की। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी आप यहाँ से कर लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाके जो आपका ये है, यहाँ पर जाके आपको करना होगा स्लैश जोक्स। और स्लैश जोक्स करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको स्लैश करके क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अब यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा एपीआई, फिर अंडरस्कोर, फिर आप यहाँ पे लिखोगे की। जैसे ही आप ये लिखोगे फिर आपको क्या करना है, इजिकल्स टू करके यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है की को। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे एक जोक लिखा हुआ दिखाई देगा। कुछ भी जोक हो सकता है, इतिहास गवाए कि टमाटर हो या प्याज, जब जब इसकी कीमतें बढ़ी है तब तब इनको खाने की दिल में तीव्र इच्छा जागृत हुई है। तो ठीक है, ये हमारा जोक है। तो आप ऐसे रिफ्रेश करोगे तो आपको दूसरा जोक मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा, मतलब जो भी है ये आपको पढ़ लेना है। तो ये सारे आपके जोक्स, ऐसे रैंडम जोक्स यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको कैसे ला सकते हो अपने पेज पर, उसके लिए आपको एक न्यू कंपोनेंट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाकर एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे अपना। एसआरसी में जाकर हम यहाँ पे लिखेंगे जोकर डॉट JSX। तो क्या होगा, यहाँ पर जोकर की जो वेबसाइट, मतलब कि जोकर का कंपोनेंट हमारा बन जाएगा, और हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं अपने जोकर को। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जोकर, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम अपना डॉट स्लैश, और फिर लिखेंगे हम जोकर। तो काम को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी, और सिर्फ इसमें एक एपीआई का यूज़ होना है। तो जोकर को हम यहाँ पे रेंडर करा लेंगे और आपका जोकर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे हम क्या, जो हमारा जोकर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे जोकर, जो हमारे कंपोनेंट का नाम है। अब यहाँ पे हमें रिटर्न कराना है। सबसे पहले क्या रिटर्न कराना है, रिटर्न करना है डिव के अंदर। सबसे पहले हमें सिर्फ एक H1 के अंदर हमें यहाँ पे लिखना है अपना जोकर। सिर्फ हमें जोकर आके दिखाई दे जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा पेज चल रहा है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर आए, हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमें यहाँ पे जोकर आके दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आकर सबसे पहले तो क्या करना होता है, सबसे पहले हम एक ही काम करते हैं। यहाँ पर हमें जोकर तो दिख गया, एक हमें चाहिए यहाँ पे बटन। तो इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जनरेट जोक। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जनरेट जोक। तो जैसे ही हमने लिखा है यहाँ पे जनरेट जोक, तो यहाँ पे आपका बटन क्रिएट हो जाएगा। जब आप यहाँ पर आओगे, इस पर क्लिक करोगे, अभी ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा, बट हमें तो यहाँ पे जोक को लाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो
यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले, जो हम काम करते आए हैं ना, सिर्फ हमें वही काम करना है। तो यहाँ पर एक पहले हम लिखेंगे लेट URL। तो URL से क्या होगा, जो भी आपका URL है, मतलब कि जो भी आपका लिंक है, कहाँ पर है आपका लिंक, ये वाला जो लिंक है आपका जोक API का, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसको कॉपी कर लोगे और अपने यहाँ पर जाओगे तो URL में इसको आप पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट कर सकते हो नहीं, पेस्ट करना ही है। तो जब आप क्या करोगे, देखो एक आसान तरीका बताती हूँ इसको करने का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं console.log। पहले हम कंसोल में प्रिंट करवा के देख सकते हैं क्या हमारी API वहाँ पर आके दिखाई दे रही है। हमें अभी यही तो काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया URL, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जा सकते हैं यहाँ पर एंड देन हम जा सकते हैं अपने पेज पर। तो यहाँ पर जब हम करेंगे इसको, तो यहाँ पे एक फंक्शन दिखाई दे रहा है नेटिव कोड करके। तो ये क्या बात हुई, यहाँ तो हमें एक फंक्शन में बस ये चीज़ दिखाई दे रही है, URL तो हमारा आ ही नहीं रहा है, जो मतलब कि हमारा ये है, ये तो हमें वहाँ पे आके दिख ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं जोकर और /API URL, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जोकर, और जो हमने यहाँ पे अपना नेम दिया। तो अब जो ये है, ये वाली चीज़ हमें वहाँ पर प्रिंट होकर दिखाई देनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक लिंक दिखेगा। जब आप इस लिंक पे जाओगे तो आपको दोबारा चलाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, और न्यू टर्मिनल पे जाके हम अपने CD करके हमारे जो भी फोल्डर का नाम है, क्या है हमारे फोल्डर का नाम, रिएक्ट स्टेट फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्ट स्टेट फॉर्म, ठीक है। और एंटर करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे npm run dev, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे कॉपी एंड वहाँ जा कर के पेस्ट, कहाँ जा कर के, अपने ब्राउज़र पर। तो हम यहाँ पे आ गए हैं एंड इसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट और एंटर। अब क्या हुआ, अभी हमारे पेज पर हमें ये दिख रहा है। जब मैं इसको करूँगी इंस्पेक्ट, फिर जब मैं कंसोल पर आऊँगी तो मुझे कुछ ऐसे करके दिख रहा है लिंक। इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे एक API आके दिख रही है, ठीक है, मतलब कि एक जोक आके यहाँ पे दिख रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने कंसोल पर जोक को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये लिंक नहीं चाहिए। तो ठीक है, अभी के लिए हमें लिंक अगर दिख गया तो उस पर क्लिक करके हम जा रहे थे। तो अभी हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम हम लिख सकते हैं न्यू जोक ला कर दो, ठीक है। मैं लिख रही हूँ न्यू जोक ला कर दो, कुछ भी लिख सकते हैं हम। और मैंने यहाँ पे लगा दिया अपने ब्रैकेट को। अब क्या करें हम यहाँ पर कि हमारा ये चल जाए, मतलब कि हमें ये आकर दिख जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर सिंपल ऑन क्लिक को लिख सकते हैं। तो ठीक है, ऑन क्लिक को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ऑन क्लिक में मैं लिख रही हूँ, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, न्यू जोक ला कर दो, इस पर मैंने लिख दिया। तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ console.log में जोकर का URL, तो मुझे क्या प्रिंट होके दिखाई देगा, आप भी सोच सकते हो तो कि जोकर का URL ही मुझे यहाँ पर भी प्रिंट होके दिखाई देगा, है ना। कहाँ पर, जब हम आ जाएंगे अपने वीट पर और इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके क्लिक करने पे हमें दिखाई दे रहा है, पहले हमें क्या होके दिखाई दे रहा था, खुद से आके यहाँ पे दिखाई दे रहा था, फिर से हम वहीं पर चले जाएंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको करने का एक तरीका है, यहाँ पे हम इसको एसिंग फंक्शन की तरीके से कर सकते हैं। अब एसिंग फंक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो फंक्शन न्यू जोक ला कर दो इजिकल्स टू, फंक्शन नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट इजिकल्स टू लेट न्यू जोक इजिकल्स टू, हमने यहाँ पर लिख दिया ये ब्रैकेट और यहाँ पे लगा दिया हमने एरो फंक्शन। अब हम यहाँ पर एसिंग फंक्शन को लिखना चाहते हैं, तो हमने इसको एसिंग दे दिया यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा एसिंग फंक्शन है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट करके एक वेरिएबल बना सकते हैं रेस्पॉन्स नाम से, जो हमने सीखा था अपने जावास्क्रिप्ट में। आपको जावास्क्रिप्ट आनी ज़रूरी है रिएक्ट के लिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फेच करेंगे अपने डाटा को, किस डाटा को, जो हमारा जोकर URL है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने जोकर का URL। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जोकर URL, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जोकर URL। तो क्या होगा, हमने यहाँ पे अपने डेटा को फेच कर लिया। तो यहाँ पे URL का हमारा सब कैपिटल है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल ही लिखना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे .json नेम से। तो इससे क्या होगा, हम जेसन में काम कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारा डेटा जेसन वाले उसमें आ रहा है उसको हमें ठीक करके लिखना है। तो .response हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जेसन .response हम लिखेंगे और इसको भी अवेट कर देंगे। तो क्या करना है, इसमें अवेट करके जो हमारा रेस्पॉन्स है उसको हमें जेसन में लिखना है, मतलब कि हमने यहाँ पे कर दिया अपना जेसन। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो कंसोल करवाना है।
तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंसोल डॉट लॉग क्या, जो हमारा जेसन डॉट रेस्पॉन्स है उसको। तो ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया ये। अब इससे देखो क्या होगा, जब हम जाएंगे यहाँ पर और इसको करेंगे रिफ्रेश, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के 1-2 मिनट तक वेट करो, फिर आपको यहाँ पे आके एक जोक दिख जाएगा, ठीक है। ये जोक हमें यहाँ पे आके दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि ये हमें यहाँ पर आकर दिखे, चलो वो तो दिख जाएगा, बट अभी हमें पहले इसके अंदर जाके देखना होगा कि जोक का जो कंटेंट है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें इसकी की पता होनी चाहिए, ये रही। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये जोक कहाँ पर प्रिंट कराना है, अपने जोक के नीचे प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, मान लो H2 हेडिंग में प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कि जोक, अब ये जोक कहाँ से आया, जोक डॉट। अभी इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक सेट वेरिएबल बनाना होगा। सेट मतलब सेट स्टेट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट, मैं लिखूंगी यहाँ पर जोक कॉमा सेट जोक। ये मैंने क्या बनाया, एक सेट वेरिएबल बनाया। इसके अंदर इनिशियल वैल्यू, शुरुआत में हम क्या चाहते हैं, अभी के लिए शुरुआत में हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर लिख दे अपना एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं चाहते, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो जोक है हमारा, उसका जो हमारा जोक का कंटेंट है वो हमें ला कर दे दो बस। तो कैसे लिख सकते हैं, जोक कंटेंट। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जोक का जो कंटेंट हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये तो अभी एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। पहले तो हमने यूज स्टेट को डिफाइन नहीं किया, उसको डिफाइन करो, ये बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्ट, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना ऊपर जाके यूज स्टेट। तो यूज स्टेट लिखने के बाद ये खुद से हमारा हो गया। अब जब हम यहाँ पर जाकर देखेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, तो अभी हमें यहाँ पे कंटेंट सब चीज़ें आके दोबारा से दिखाई दे रही है। हमारे भारत में लोग गिफ्ट्स मिलने पर थैंक्स नहीं बोलते, बल्कि कहते हैं ही। तो ये आप पढ़ सकते हो। तो जोक का कंटेंट हमें आकर नहीं दिखा यहाँ पर, क्यों नहीं दिखा, इसके लिए हमने यहाँ पे कंटेंट को नहीं लिखा, तो इसलिए ये हमें नहीं दिखा। तो यहाँ पे जरा सी भी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं एंड इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक किया तो फिर से यही हमें चीज़ प्रिंट होके दिखाई थी, बट हमें बिल्कुल जोक नहीं प्रिंट होके दिखाई दिया। तो ये क्यों नहीं प्रिंट होके दिखाई दिया, हमने यहाँ पे सेट तो किया ही नहीं है जोक को, तो ये कैसे दिखाई दे देगा, सेट जोक करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर। मतलब कि यहाँ पे मान लो हमें चाहिए कि जोक का कंटेंट, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जोक कंटेंट, और इसमें मैं दे रही हूँ यहाँ पे जोक डॉट, जो हमारा जोक का कंटेंट है वो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे जोक कंटेंट। तो क्या ये मुझे पेज पर आकर दिख जाएगा, हम इसको देख सकते हैं जाके। इसको करेंगे रिफ्रेश, जनरेट जोक, तो यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे नहीं आया। तो क्या दिक्कत है हमारे कोड में जो हमें यहाँ पर आकर नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पे जोक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जेसन का जो रेस्पॉन्स है उससे ही तो हमारा आ रहा है। जेसन डॉट रेस्पॉन्स के अंदर जो हमारा ये है, मतलब कि जेसन डॉट रेस्पॉन्स क्या है, ये जो ये हमारा डेटा फेच कर रहा है, ये हमें ला कर दे हमारा जेसन का जोक कंटेंट। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर करेंगे जनरेट जोक। तो यहाँ पे भी जोक आ गया और यहाँ पे भी जोक आ गया। जब आप कोई चीज़ को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगती है, ये बात सच है, ठीक है। जैसे कि आप कोडिंग कर रहे हो तो क्या होगा, आपको ये भी एटीट्यूड दिखा रही होगी, आपका काम बार बार एरर्स आ रही होगी, तो ये तो काम ही होता है इसका। अब आपने ये तो देख लिया, अब आप क्या कर पा रहे हो, देखो रिफ्रेश करोगे, शुरुआत में कोई जोक नहीं आ रहा आपका, और आप चाहते हो कि शुरुआती जोक से ही हमारी शुरुआती हमें जोक में दिखे। तो कोई बात नहीं, पहले हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग जोक आ रहे हैं क्या। अब आया अलग जोक, फिर से आप इसको जनरेट करोगे तो फिर अलग जोक आएगा और फिर से अलग जोक आएगा। तो अब हम अपने यूज इफेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हम शुरू में कैसे ला सकते हैं अपने जोक्स को। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट को लिखूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा यूज इफेक्ट। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं एरो फंक्शन की मदद से। इसके अंदर हम कैसे अपनी चीज़ों को लिखें, तो इसके अंदर पहले हमें यहाँ पे एसिंग फंक्शन बनाना होगा। जब हम क्या करते हैं, जब हम एपीआईज का यूज़ करते हैं तो वो हमें एसिंग फंक्शन देती है, तो हमें यहाँ पे एसिंग फंक्शन का ही यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मान लो इस फंक्शन का नाम मैं दे रही हूँ फर्स्ट जोक, कुछ भी दे सकते हैं, फर्स्ट जनरेट जोक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमने ये तो लिख दिया, तो क्या ये ऐसे चल जाएगा, हाँ। अब जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी वही चीज़ हमें नीचे लिखनी है, कुछ चेंज नहीं करना हमें, बस वही चीज़ हमें नीचे लिखनी है। तो उसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके कर देंगे इसको पेस्ट। अभी हम ये चीज़ें हटाना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग हटाना चाहते हैं, और ये वाला कंसोल डॉट लॉग भी हम
हटाना चाहते हैं और ये अभी हमें नहीं आके दिख रहा है, यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे जाके जो हमारे फंक्शन का नाम है वो लिखना होगा। तो फर्स्ट जनरेट जॉक पे लिखेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ पे कॉल। तो ये हमें दिख चुका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हमने जब किया अभी भी, अब यहाँ पे एक जॉक आके हमें दिख गया, ठीक है। और अब ये खुद से चेंज हुआ जा रहा है, मतलब हम रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं कर रहे और यहाँ पे एक अलग ही चीज़ हमें दिख रही है कि ये खुद से रिफ्रेश हुआ जा रहा है। तो ये क्या बात हुई, हम चाहते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज में एम्प्टी, सिर्फ एक के लिए, तो हम यहाँ पे एम्प्टी लिख सकते हैं, एम्प्टी एरे। और हम अपने जोक को, जो हमारा यहाँ पे ये जोक है, इसको हम यहाँ पे भी इनिशलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे चाहते हैं हम जहाँ पे हमने एम्प्टी दिया था वहाँ पर हम अपने गेट न्यू जोक को लिखें। तो क्या है हमारा यहाँ पे, तो जो हमारा है फर्स्ट जनरेट जोक, वो हमें यहाँ पे आके दिखना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे, अब हमें एक एरर दिखाई दी, इज नॉट डिफाइंड, तो हमें एरर यहाँ पे आके दिख गई। तो हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा यहाँ से कट, और कट करके जो हमारा ये है जनरेट जोकर वाला, इसके बाद हम जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ से ये हटा सकते हैं और हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो हमारा था। तो अब हमारा ये यहाँ पे आके दिख गया हमें, और जब हम ऐसे ही रहेंगे तो 2 मिनट बाद हमें एक जोक दिखेगा। और क्या दिख रहा है, जब मतलब ये इतना बड़ा जोक आ गया, अब ये हमें सिर्फ एक बार यही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। जब हम जनरेट जोक करेंगे, जब ये चेंज होगा तो आपका ये पूरा बन के तैयार हो गया। तो ये आप इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हो और इनको देख सकते हो जोक्स को, और आपको मज़ा भी आएगा इसको जनरेट करने में, क्योंकि न्यू न्यू जोक्स आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बस आपका एक टॉपिक बचता है, तो वो भी हम देख लेंगे, मटेरियल यूआई का। तो मटेरियल यूआई में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आपको सर्च करना होगा मटेरियल यूआई, ठीक है। अगर आपको इनके लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हम जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड पे। तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिख जाएगा। क्या ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन है आपका, मटेरियल यूआई इज एन ओपन सोर्स रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी। क्या है, एक लाइब्रेरी है गूगल्स मटेरियल्स, ठीक है। तो आपको ये, जैसे आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा था, जैसे आपने टेलविंड पढ़ा होगा, तो उसके जैसा ही है, ये एक फ्रेमवर्क की तरह ही है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कंपोनेंट एपीआईज को, और यहाँ पे कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो। इसके बटन पे जाते हैं, सबसे पहले हमें बटन पे ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको खुद से बटन क्रिएट होके दिख रहे हैं, कैसे, यहाँ पे इनकी क्लासेस होती है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो है इनको आप यूज़ कर सकते हो। इनका यूज़ हम कब करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। अभी के लिए बस आपको मैं बता रही हूँ कि ये कैसे काम करती है। इसकी रेटिंग है, ये कितना सुंदर दिख रहा है, देखो हम 3 रेटिंग दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे बिल्ड होती है, ये चीज़ों का पूरा पूरा कोड होता है यहाँ पर। तो इनको हमें समझना होगा, इनको हमें कर करके, आप इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इनको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपका, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इससे स्टाइलिंग को बहुत अच्छी बना सकते हो अपनी। और आइकन्स भी देख सकते हो आप, खुद के आइकन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा सुनने में कि हम अपने मदद ले सकते हैं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो देखो डिलीट का, मैसेज का, ऐसे करके आपका बॉक्स आ सकता है। तो रिएक्ट इसीलिए अच्छी है हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा रिएक्ट सीखने में। अब आपकी रिएक्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसका रिवीजन कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।